आणानि ते सजरे गुरुनाम उपायकार इंगियाकार संपन्न से विनयति उच्च। आणानि ते सजरे गुरुनाम उपायकार परिणीये असंबुद्धि अविनीयति उच्च। महानुभाव, पवित्र श्री 45 આગમોમાંથી એક આગમ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર, એનું પહેલું અધ્યયન, જેનો વિષય છે વિનય. વિનયનું કેટલું બધું મહત્ત્વ હશે જ્યારે એને ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં સૌથી પહેલું મૂકવામાં. વિનય જરૂરી છે વ્યવહારમાં, સમાજમાં, દુનિયામાં, રાજ્યમાં, રાષ્ટ્રમાં. મોટા નાનાની વ્યવસ્થા, નાનાએ મોટાનું માનવું પડે, નાનાઓએ મોટાનું બહુમાન રાખવું પડે, વિનય કરવું પડે. આ બધી વાત જાણીતી છે. અહીં જે વાત ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં જે વાત આવી હોય વિનયની વાત, એ કોઈ સામાજિક વિનયની કે ઘરમાં જે વિનય કરવાનો છે, વડીલોનો જે વિનય કરવાનો છે એની વાત નથી. અહીં તો એનાથી આગળ કંઈક મેળવવું છે. વ્યવહારિક જ્ઞાન મેળવવું હોય તો પણ વિનય કરવો પડે, પરંતુ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવું, અધ્યાત્મનું માર્ગદર્શન મેળવવું હોય તો વિશિષ્ટ પ્રકારનો વિનય, જરા જુદા પ્રકારનો વિનય જોઈએ. અહીં તો એમ માની લેવામાં આવ્યું છે કે તમે લોકો व्यवहार विनय तो जानता જ હશો. व्यवहार का विनय तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आप तो घर में इतने सालों से रहते हैं, बड़ों के साथ रहते हैं, तो वो सिखाने के लिए यहाँ पाठशाला नहीं खोली. यहाँ तो कौन सा विनय सिखाने के लिए? अध्यात्म का विनय, धर्म क्षेत्र का विनय. धर्म बहुत कीमती चीज़ है, बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है, तो उसके लिए कीमत भी तो ऊंची चुकानी पड़ेगी. ठीक है. तो यहाँ जो विनय है ना, उसकी जो व्याख्या करी है ना, वो जरा भारी लगेगी, भारी लगेगी. मगर करने वाले करते हैं. जिनको चाहिए, जिसको जो चाहिए, उसके लिए वो क्या नहीं करता. अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए आप किसी का भी पैर पकड़ोगे, वैसे पकड़ते भी हैं. तो जैसी चीज उसी प्रकार की कीमत. तो यहाँ जो व्याख्या करी है ना, बहुत भारी है. विनीत किसको कहते हैं? विनयवान. विनीत कौन है? तो कहते हैं आणानित्य समरी. गुरु की जो आज्ञा हुई, निर्देश हुआ, बस उसी का पालन कर. ननु नच, हाँ ना, ये क्यों, वो क्यों, ऐसी बात नहीं निकलेगी मुँह से. आज्ञा हुई, आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय. गुरु की आज्ञा के ऊपर शिष्य को विचार नहीं करना है. अगर वो विचार करने लगे तो फिर गुरु का भी गुरु हो गया, है ना. हाँ, गुरु तय करने के पहले सोच लो, जितना सोचना, जितनी जांच परख करनी हो वो कर. गुरु पसंद करने के पहले, गुरु तय करने के पहले, गुरु स्वीकार करने के पहले जितना सोचना उतना सोचना. मगर उसके बाद आना निर्देश है, जैसी आज्ञा हुई वैसा करें. याद करो गौतम स्वामी को, कैसी आज्ञा. भगवान जो आज्ञा करे तहत. हमारे वहाँ शब्द चलता है तहत, जैसा आप कहें, तथा, तथा इति, जैसा आप कहें. एक ही बात, तहती. गुरु वचन तहत, गुरु वचन तहत. क्योंकि गुरु इस मार्ग पर चले हुए हैं, हमसे आगे हैं. उन्होंने इस मार्ग का अनुभव किया है, इस मार्ग पर उन्होंने काम किया है. उनको मालूम है क्या करना, क्या नहीं करना. आयरिया पच्चवायम जानन्ति, कल तो सूत्र में आया था. आयरिया पच्चवायम जानन्ति. आचार्यों को मालूम है क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो आज्ञा का, जो आज्ञा हुई उसका पालन करें. जो आज्ञा हुई उसका पालन उसी समय, वैसा जैसे कहा जाए वैसा करें. गुरु नम गुरु आए. दूसरी बात, गुरु के पास रहे.
गुरु से दूर भागे वो शिष्य कैसा, वो विद्यार्थी कैसा। गुरु न गुरु आए थे बाजू में, जिसके मन में खोट होगी ना वो क्या करेगा मालूम है? गुरु की नज़रों से दूर रहने की, गुरु की नज़र में ना हो तो काम न करना पड़े। गुरु के पास है, गुरु सामने है तो दिखता है सब, तो उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। जैसे देखा ही नहीं कुछ, ऐसी जगह बैठो, ऐसी जगह रहो। मगर जो सच्चा जिज्ञासु है, विद्यार्थी है, शिष्य है, शिष्य का मतलब यही होता है जो सिखाने लायक। शिष्य सिखाने लायक, शिक्षक सिखाने वाला, शिष्य सीखने वाला, सिखाने लायक। सिखाने लायक वही है जिसमें विनय है और उसके अंदर इच्छा है, तमन्ना है, जिज्ञासा है। क्यों जिज्ञासा है? उनको ये विद्या चाहिए। कौन सी विद्या चाहिए? आत्म शुद्धि करने की, आत्म विकास करने की, आत्म उद्धार करने की विद्या चाहिए। दूसरी विद्याओं के लिए तो ऐसा है कि आप भाड़े से भी विद्या प्राप्त कर सकते हैं, कीमत चुका करके भी दूसरी विद्याएं तो आपको प्राप्त हो सकती है। आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बहुत हैं जानने वाले, उनको पगार पे रख लिया, नौकरी पे रख लिया, उसको कुछ पैसा दे दिया, वो आपको सिखा देगा। और आपका नहीं आता है वो भी वो काम कर देगा। आपको नहीं आया तो क्या हुआ, वो सब कर देगा। मगर आत्म प्राप्ति की विद्या, आत्म कल्याण की विद्या पैसों से, रकम से, लालच से नहीं प्राप्त होती। उसके लिए समर्पण चाहिए। उसके लिए गुरु के मन में एक जगह बनानी चाहिए, गुरु के हृदय में स्थान बनाना चाहिए। और गुरु के हृदय में स्थान तो बाद में आएगा, पहला हमारे हृदय में गुरु का स्थान होना चाहिए। और जब गुरु के हृदय में स्थान मिल जाएगा तब तो बात पूरी होगी। मगर गुरु के हृदय में स्थान जल्दी प्राप्त नहीं होता। क्यों? कि गुरु परखते हैं, गुरु उनको जांचते हैं, गुरु उसको तपाते हैं, बहुत उसकी कसौटी करते हैं। और लगे कि हाँ खरा सोना है, तब जाकर के गुरु के हृदय में स्थान होता है। तो हमें गुरु के पास से कुछ चाहिए, इसीलिए विनय करते हैं। अगर कुछ चाहिए ही नहीं तो क्यों विनय करें, क्यों उसकी सेवा करें? गुरु के पास से क्या चाहिए? धर्म की विद्या चाहिए। और धर्म की विद्या जो धर्मवान है, जो धर्म के रास्ते चला है, उसी के पास से सिखा जाता है। जो खुद धर्म जानता ही नहीं, धर्म के रास्ते चला ही नहीं, वो क्या धर्म सिखाएगा? इसीलिए गुरु की जो व्याख्या करी है, गुरु का जो रूप बताया है, स्वरूप बताया है, वो ये है, धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मोपदेशकः। गुरु क्या करते हैं? धर्म जानते हैं, धर्म की सारी बातें जानते हैं। गुरु के पास, गुरु परंपरा से, आगमों से, शास्त्रों से और खुद के अनुभव से, तीन बातें, शास्त्र, गुरु परंपरा और खुद का अनुभव, तीन तरह से उन्होंने इस मार्ग का अभ्यास किया है। तो धर्म को अच्छी तरह जानते हैं। एक पहली बात, जानते हैं। केवल जानते हैं ये नहीं चलेगा, आगे की बात, धर्म कर्ता च, खुद धर्म के रास्ते चलते हैं, चले हैं, चल रहे हैं। और चलते हैं तभी अनुभव मिलता है, तभी अंदर की बातें मालूम होती है। आपको कोई भी बता दे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, बोल दिया, बता दिया, क्या कहाँ पढ़ लिया, इससे आपको ज्ञान हो गया? नहीं। आपको सही ज्ञान कब होता है? जब खुद करने लगते हैं। हाँ, किताबी ज्ञान भी चाहिए, श्रुत ज्ञान भी चाहिए। श्रुत ज्ञान माने शास्त्रों द्वारा मिलने वाला ज्ञान। मगर शास्त्र की किताब, पोथी, पन्ने हाथ में आ गए तो ज्ञान हो गया? नहीं। उसका मर्म तो गुरु ही जानते हैं। शब्द तो हमारे हाथ में आ गए, मगर उस शब्दों के पीछे क्या भाव है, क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, वो तो इसी रास्ते के जो माहिर हैं उनसे ही मालूम होता है। तो गुरु की
इसकी ज़रूरत है हमें, शास्त्रों के लिए भी है और उस शास्त्रों के मर्म के लिए भी है। शास्त्र तो भंडार में पढ़ लेंगे नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। गुरुवा यत्ता सर्वे आरंभ, धर्म की सारी बात गुरु के अधीन है। धर्म का सारा काम गुरु के आदेश पर चलता है। गुरु एक शिष्य को एक आज्ञा करेंगे, दूसरे शिष्य को दूसरी आज्ञा करेंगे। एक को एक रास्ता बताएंगे, दूसरे को दूसरा रास्ता बताएंगे। किसी को कहेंगे कि तू तप कर, और किसी को कहेंगे कि तू जप कर, और किसी को कहेंगे कि तू वैयावच कर, तेरे लिए ये रास्ता है। ये कौन तय करता है? गुरु। तो गुरु के पास से कुछ लेना है, इसीलिए गुरु की ज़रूरत है। और गुरु के पास से जो लेना है वो अमूल्य है, उसकी कीमत रुपयों से, चीज़ों से नहीं चुकाई जा सकती। ऐसी विद्या, धर्म की विद्या, पहले के ज़माने में लोग ऋषिकुल, गुरुकुल में रह करके पढ़ते थे। मालूम है गुरुकुल की बात सुनिए? कहाँ पढ़ते थे? गुरु के आश्रम में रहते थे और गुरु के पास 2, 4, 5, 10 साल रह करके पढ़ करके आते थे। तो घर छोड़ के गुरु के पास जा करके रहते थे। तो केवल पढ़ाई नहीं, केवल पोथी का ज्ञान नहीं, जीवन का ज्ञान, जीवन में करते करते जो गुरु बताए वो करते करते जो ज्ञान मिले वो ज्ञान। तो गुरु हमारे लिए मार्गदर्शक है, गाइड है। तो गुरु के पास से जो लेना है वो अमूल्य है। तो गुरु न हुआ, गुरु के पास रहे, गुरु के साथ रहे, गुरु के नज़दीक रहे, बैठने उठने में भी और जीवन में भी। भले घर पर रहता है, भले दूर रहता है, फिर भी वो मन से गुरु के नज़दीक है। गुरु के पास जाने की, गुरु का सहवास, गुरुकुल वास करने की बार बार इच्छा रखता है। क्योंकि गुरु के पास रहने से बिना कहे बहुत बातें सीखने को मिलती हैं। और गुरु कहते भी हैं, जब भूल होगी तब कहेंगे, जब भूल होगी तब कहेंगे। तो ऐसे करते करते धर्म की बात समझ में आ जाएगी। एक बात याद आती है, एक नगर का एक राजकुमार, एक नगर सेठ का बेटा और एक ब्राह्मण का पुत्र, तीनों एक गुरु के पास गुरुकुल में रह करके अभ्यास करते हैं। और ये जो गुरु हैं, ये जो ऋषि हैं, वो बहुत कड़े हैं, बहुत तीखे हैं। उनकी पढ़ाई भी ऊंची है और उनकी परीक्षा भी कठिन है। जो इसके पास पढ़ के आया वो जैसे उत्तीर्ण हो गया, जीवन में भी उत्तीर्ण होगा। ऐसे गुरु के पास, ऐसे कड़क गुरु के पास ये तीनों पढ़ रहे हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? कड़क या नरम? नरम, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। अच्छा, तो समय कौन तय करेगा? तो गुरु तय करेंगे। हमको सब कड़क चाहिए, सब कड़क चाहिए। चाय भी कड़क, वो जो करेंसी नोट आती है वो भी कड़क, और कपड़े भी कड़क, खाखरे भी कड़क, बापड़ भी कड़क, सब कड़क। मगर गुरु नरम चाहिए, गुरु कड़क नहीं चाहिए। ये गुरु की शिष्य का अहम, मुझको, मैं इनका इतनी सेवा करूं और मुझको ऐसा बोल दिया, बात खत्म हो गई। तो ये जो ऋषि है ये बहुत कड़े हैं। पढ़ाई भी अच्छी की, तीनों ने खूब अच्छी पढ़ाई की। गुरु ने जो बताया, जो सिखाया, सब पढ़ा, खूब पढ़ा और बुद्धिशाली हैं, तो और लोगों से जल्दी पढ़ गए। गुरु भी समझ गए ये पढ़ने वाले हैं, पढ़ाओ। जैसे कोई अच्छा गिराक दुकान पे आ जाए, लगेगा कि ये तो लेने वाला है, ये तो बड़ी गाड़ी में बैठ करके आया है लेगा। तो इसे खुश होकर के हम बार बार उसको अपनी चीज़ें बताते हैं। ऐसे गुरु भी बताएंगे, कब बताएंगे? बड़ी गाड़ी में बैठने वाले को नहीं बताएंगे। किसको बताएंगे? जो जिज्ञासु है, जिसमें
भूख है, प्यास है। तो गुरु ने भी अच्छे से पढ़ाया और उनकी परीक्षा भी आ गई और परीक्षा में पास भी हो गए। और उस ज़माने की परीक्षा ऐसी नहीं थी कि 100 चीज़ों में से 35 याद रह गई तो चले गए, ठीक है। 100 बातें सिखाए, उसमें से 35 1/3 याद है तो बस चले गए। ऐसा नहीं था उस समय। उस समय परीक्षा कैसे लेते थे मालूम? जो गुरु होते हैं ना वही खुद परीक्षा लेते, कोई बाहर का आने वाला नहीं। तो गुरु करेंगे क्या कि जो शास्त्रों में जो पढ़ाया शास्त्र वो लेकर बैठेंगे, ऐसी बातें आती हैं लिखी हुई। और वो शास्त्र का कोई भी पन्ना खोलेंगे, कोई भी पन्ना खोलेंगे आगे पीछे, और एक शब्द बताएंगे वहाँ से शुरू हो जा, वहाँ से शुरू होना है, वो सारी बातें वहाँ से शुरू हो। और मुख पाठ होना चाहिए। वही मौखिक परीक्षा होती थी, लिखित परीक्षा होती ही नहीं थी। लिखित परीक्षा में सुविधा मिलती है कुछ गड़बड़ करने की, मौखिक में कहाँ से मिलेगी? और जो पूछा उसका पूरा उत्तर आना चाहिए, जो पूछा उसकी बात पूरी होनी चाहिए, कोई रियायत नहीं, कोई 35 वाली बात नहीं। ये तो ऐसी बात हुई, एक रसोइये को 100 रोटी बनानी है, उसको 35 तो अच्छी बनाए, बाकी खराब करके चलेगा? चले चलता है ना, चलता है। एक डॉक्टर 100 मरीज को ठीक करना है, उसमें से 35 को ठीक करेगा तो ये कैसे चलेगा? तो उस गुरु ने खूब अच्छे से परीक्षा ली, परीक्षा में तीनों पास हो गए। और गुरु ने कह दिया कल तुम्हारी छुट्टी है, आप घर जा सकते हैं। खुश हो गए, आप तो घर जाएंगे, बड़े खुश। और सुबह तैयार हो गए, गुरु को पाँव पड़े, आशीर्वाद लिया और निकले। तीनों हंसते खेलते चले जा रहे हैं अपने गांव। जो आश्रम से आगे जाने का जो रास्ता था उसमें आगे एक मोड़ आता, वो मोड़ के पास पहुँचे और मोड़ घूमे तो सामने कौन दिखा? गुरु जी, ऋषि सामने खड़े हैं। दूसरे रास्ते से गुरु शिष्य वहाँ पहुँच गए थे, उनकी राह देख रहे। मगर जो मोड़ है उस मोड़ के और गुरु के बीच में कांटे बिछे हुए, कांटे खूब है, चलने की जगह नहीं। तो राजकुमार जो होता है, वो दूसरा जो नगर सेठ का बेटा होता है, वो तो मुंह बिगाड़ता है, कहता है कैसे लोग हैं रास्ते के बीच में कांटे बिछा गए, कैसे लोग पड़े हैं दुनिया में, कैसे चलें यहाँ से? फिर भी किसी तरह संभाल के छलांग लगा के किसी तरह निकल गए। वो जो तीसरा था वो खड़ा रह गए। वो दोनों तो जल्दी जा रहे हैं, पीछे वाला वो खड़ा रहेगा, उनका क्यों खड़ा है, जल्दी कर, हमें जाना है, गुरु जी सामने खड़े हैं, आशीर्वाद लेंगे, जल्दी आ जाए। उन्हें आप जाओ, मैं आता हूँ। वो क्या कर रहा है, वो खड़ा रह गया ना, वो कांटे उठा करके बाजू में कर रहा है, साफ कर रहा है, रास्ता ठीक कर रहा है, साफ कर रहा है। अरे छोड़ तू, जल्दी चल, हमें लेट हो रहा है, जल्दी चल, मैं आता हूँ, आप जाइए। गुरु के पास पहुँचे, गुरु के पास खड़े हो गए। गुरु ने यहाँ गुरु ने दोनों को कहा कि ठहर, और तीसरा आया, सब साफ करके आया, खड़ा रह गए। गुरु ने कहा इन दोनों को वापस आना पड़ेगा, ये जो तीसरा है उसकी छुट्टी है, दोनों की नहीं। क्यों? अभी बाकी है, और शास्त्र तो सब पढ़ चुके और शास्त्र में पास भी हो गए, मगर एक जो धर्मशास्त्र तुमको पढ़ाया था ना, उसमें कच्चे रह गए। धर्मशास्त्र भी कोई चीज़ है, उसकी भी परीक्षा थी, ये परीक्षा थी। कौन सी? ये कांटे वाली। धर्म कितना समझे, धर्म कितना जीवन में आया, ये देखना था मुझे। ये कांटे मैंने ही बिछाए और तुमने कांटे दूर करने की चिंता नहीं की, दूसरों का ख्याल नहीं किया, तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं आया। अभी तुम्हें धर्म सीखना बाकी है। सब्वा कला धम्म कला जिणाई, सभी कलाओं के ऊपर एक कला है, धर्म की कला, वो जीवन जीने की कला है। वो आपने नहीं सीखी, अभी नहीं समझे, चलो वापस। ये जो तीसरा है, इसने सीखा है क्या करना है, क्या नहीं करना है, जीवन में कैसे व्यवहार करना है, कैसे जीना है,
कैसे सोचना है ये सीखा है धर्मशास्त्र की परीक्षा। बाकी ऐसी बातें होती, धर्म करने की बात है, बोलने की, पढ़ने की, सोचने की बात नहीं है, धर्म करने की बात है। और जब करने की बात आती है तब मार्गदर्शन चाहिए, और वो मार्गदर्शन कौन देगा? गुरु। जिसके माथे गुरु नहीं है वो बड़ा निकम्मा, निठल्ला है, निकम्मा है, नालायक है। गुजरात में एक शब्द चलता है नगूरा, नगूरा, जिसके पास गुरु नहीं है, जिसने किसी को गुरु बनाया ही नहीं, जिसने किसी को गुरु का स्थान दिया ही नहीं, गुरु के पास रहा ही नहीं, ये इसमें जो ज्ञान होगा वो सही नहीं होगा, जो कुछ उसके जीवन में होगा वो ठीक नहीं होगा। क्यों कि अपने आप धर्म की बात समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। धर्म की बात खुद समझना मुश्किल है। क्यों कि हमारी जो आत्मा है ना, वो धर्म के रास्ते बहुत चली नहीं है। हाँ, जो लोग धर्म के रास्ते बहुत खुद चले हुए हैं, उनके जन्म जन्म की विद्या उनके साथ रहती है। और हो सकता है कि कोई आदमी जन्म से ही धर्मवान हो सकता है, जन्म से उसके धर्म, उसके जीवन में, उसके हृदय में धर्म की बातें बैठी, सिखाना नहीं पड़ता। मगर वो कब धर्म के रास्ते खूब चले, सीखे, गुरु के पास रहे, और वो जो ज्ञान है, वो जो संस्कार है, वो जीवन में इसे जम गए, उतर गए कि दूसरे जन्म में भी साथ चल। ऐसे होते हैं कोई, ऐसे लोग आपने देखे भी होंगे कि देखो इसको गुस्सा आता ही नहीं, देखो कभी झूठ बोलता ही नहीं, इसको कोई लोभ, देखो इसको कोई लोभ ही नहीं। ऐसे लोग जन्म से भी अच्छे होते हैं, वो तो जन्म जन्म की साधना होती है। बाकी हम लोग धर्म के रास्ते नए हैं, अभी धर्म की बात पूरी समझ में नहीं आती। होना ऐसा चाहिए कि बिना सिखाए, बिना पूछे धर्म समझ जाए। मगर वो कब होगा? धर्म में खूब पकोगे, समझोगे, करोगे तब ना। करते करते हमारे जीवन में जो काम हम करते हैं ना, तो करते करते हमारे जीवन में उसकी पकड़ आ जाती है। आप जानते हैं ऐसे जो अनाज के व्यापारी हैं, तेल के व्यापारी हैं, हीरे के व्यापारी हैं, उनको तो बस हीरा हाथ में आया नहीं कि मालूम हो गया। वो तो कब होता है? जब पक्के हो जाते हैं तब ना। ऐसे हम पक्के हम हो नहीं गए, हम बहुत ही घोटाले करते हैं, बात बात में घोटाले करते हैं। इसीलिए गुरु चाहिए जो धर्म को जीवन में ऐसा अभ्यास करता है धर्म का, बोलने से नहीं, बर्तन से, जीवन से, तो उसके जीवन में धर्म पैठ जाता और फिर वो साथ में चलता है। ऐसी एक बात याद आती, कौरव और पांडव। आपको कौरव और पांडव का नाम सामने आएगा और दिमाग में क्या आएगा मालूम? पांडव माने अच्छे लोग, कौरव माने बुरे लोग, है ना? कौरव का नाम पर आते ही हमें अंदर अच्छा नहीं लगता, और पांडव के लिए हमें हृदय में भाव होता, सम्मान होता। वही था भी वैसा। पांडव यानी धर्म के रास्ते चलने, कौरव यानी अधर्म के रास्ते चलने। और वो भी राजकुमार थे, कौरव लोग भी राजकुमार थे, एक ही गुरु के पास पढ़े हुए थे, एक ही गुरु के आश्रम में रहे हुए थे, सब सरीखा था, फिर भी नहीं समझे। दुर्योधन, दुशासन, ये कैसे लोग थे? अन्याय, अनीति, अधर्म, बुराई, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, इसी में पड़े हुए। जानते खूब थे, सीखा तो सब है। दुर्योधन को पूछा गया, दुर्योधन को किसी ने पूछ लिया कि तुम भी तो गुरु के पास पढ़े हो, उसी आश्रम में, उसी गुरु के पास, तो तुम्हें क्यों ये समझ में नहीं आता, ये बुरा है, ये सही है, गलत है, तो ऐसा काम क्यों करते हो? तो एक बार उसने सच्चा बोल दिया, आता है महाभारत में कि जानामि धर्मम नच मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच मे निवृत्ति। क्या करूं? जानता तो हूँ धर्म क्या होता है, मगर मैं कर नहीं सकता, और जानता हूँ अधर्म क्या होता है, मगर छोड़ नहीं सकता।
केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा प्रणुन्नो में तथा करो। मेरे अंदर कोई है, मेरे भीतर कोई है जो मुझे जैसा कहता है ना वैसा करता हूँ मैं। कौन बैठा है अंदर? अंदर वो अधर्म बैठा हुआ है, वो जैसा कहता है वैसा करता है। ये कौरव और पांडव हुए थे कभी, उनके बीच लड़ाई हुई थी और अंत में जाकर के धर्म का जय और अधर्म का पराजय हुआ था। वो तो महाभारत शुरू हुआ, पूरा भी हो गया, उसको तो कई युग बीत गए, मगर दूसरा महाभारत अभी भी चालू है। और उसका कुरुक्षेत्र कौन कहाँ है? हमारे भीतर है, हमारे हृदय के भीतर एक कुरुक्षेत्र है। वहाँ भी कौरव और पांडव के बीच लड़ाई चालू है। कौन है कौरव, कौन है पांडव? जितने बुराइयाँ हैं वो सब कौरव है, जितनी अच्छाई है वो सब पांडव है। हमारे भीतर अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, मगर उस समय जिस समय ये महाभारत का युद्ध होने वाला था, उस समय जाहिर हो गया कि अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा, क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूँ, लेना हो तो आ जाओ, तो युद्ध होगा। उस समय पांडव राजाओं का संपर्क कर रहे हैं कि हमारे साथ रहो, हमारे साथ रह करके लड़ो, और कौरव भी तो ऐलान कर चुके कि जो हमारे साथ आना चाहे आ जाए। तो उस समय के जो राजा महाराजा थे, बहुत बहुत करके सब कौरव के साथ थे, थोड़े राजा ही पांडवों के साथ रहे, क्योंकि सभी ने सोचा कि कौरव ज़्यादा है तो उनका विजय होगा, पांडव तो 5 है, ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे क्या मालूम, इनके साथ रह करके हम क्या करें। कुछ लोग थे जो पांडवों के साथ रहे, लड़े। हमारे भीतर भी यही होता है, हम सोचते हैं बुरा करने में फायदा है, अगड़म घोटाला करने में फायदा है, करो घोटाला, क्योंकि सभी ऐसा करते हैं ना, दुनिया में ऐसा ही चलता है ना, इसलिए करो। तो हम कौरवों के, हमारे भीतर जो कौरव बैठे हैं ना, वो हमको जो कहते हैं ना वो हम करते हैं। पांडव कैसे थे? पांडव अच्छे थे, इसलिए पांडवों का दूसरा नाम धर्म, पांडवों का दूसरा नाम अच्छाई है। पांडवों में भी जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उनकी सोच कैसी थी, उनकी भी बातें आती है। वो तो धर्म से रंगे हुए थे, धर्म में डूब गए। उनका नाम लोगों ने धर्म राजा रख दिया। युधिष्ठिर, बड़े भाई जो थे युधिष्ठिर, उसका नाम ही धर्म राजा रख दिया। तो कैसे थे धर्म राजा? उसके जीवन की एक घटना है। जब छोटे थे तभी उनके विचार कैसे थे, तब से जब पढ़ रहे थे गुरु के पास, ऋषिकुल में, गुरुकुल में, तो गुरु ने सब शास्त्र होते थे। हमारे जीवन में सब ज्ञान चाहिए, क्योंकि हमें बहुत काम करने हैं, तो सब काम करने के जो शास्त्र हैं पढ़ने चाहिए। आजकल तो ज्ञान का विस्फोट हो गया है। पहले जितनी कलाएँ थी उन सब में बहुत विकास, बहुत ज्ञान, नया ज्ञान, नई नई बातें। रसायन शास्त्र पहले भी था, गणित शास्त्र पहले भी था, उन शास्त्रों में बहुत नई बातें जुड़ गई हैं। ज्ञान का तो भंडार खुल गया है, ज्ञान का तो कोई अंत ही नहीं है, इतना ज्ञान। आजकल डॉक्टरी विद्या जो है, आरोग्य शास्त्र जो है, उसका इतना विज्ञान, उसका ज्ञान इतना बढ़ गया कि अब तो शरीर के एक एक अंग के लिए अलग अलग डॉक्टर। एक डॉक्टर सब कुछ नहीं जान सकता, कान का अलग, नाक का अलग, आँख का अलग, दांत का अलग, चमड़ी का, सबके एक एक की डॉक्टर अलग। तो इतना ज्ञान खुल गया है, मगर ये सब ज्ञान चाहिए। रोटी कैसे बनानी, इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। कपड़े कैसे धोने, इसका भी तो कोई विज्ञान है। रोटी का भी तो कोई विज्ञान है। आप जानते हैं रोटी कैसे बनानी? कैसे बनाने मतलब आटा लिया, पानी लिया, उसे गूंदा और रख दिया, फिर उल्लू बनाए और हो गए। चूल्हे पे चढ़ाए, तवे पे रखे, हो गई। अरे नहीं, कितना आटा,
कितना पानी, कितना गोंदना और कितना रख देना, कितनी देर रख देना उसको, ये सब जानना पड़ता है। तो ये ज्ञान जरूरी है ना। सारी चीज़ों के शास्त्र है, गणित शास्त्र, भूमिति शास्त्र, भूगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, खनिज शास्त्र, सब चीज़ों के शास्त्र है। ये जीवन कैसे जीना, इसका भी तो शास्त्र चाहिए। सारा का सारा जीवन कैसे जीना, उसका भी कोई शास्त्र होगा। वो शास्त्र पढ़े नहीं, धर्म का शास्त्र, उसका नाम है धर्मशास्त्र। क्या है धर्मशास्त्र? क्या है? जीवन जीने का शास्त्र, कैसे जीना। युधिष्ठिर को धर्म की बात पहले से अंदर से जागती है, अंदर से जागी है। तो पढ़ते थे तब क्या हुआ, गुरु ने धर्मशास्त्र का पाठ दिया। उपनिषदों में आता है, जो धर्म की बातें आती है वो उनको सूत्र दिए कि पक्के करो, मुखपाठ करो। कौन से सूत्र दिए? धर्मम कुरु, क्षमाम कुरु, सत्यम वद, धर्मम चर, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ऐसे ऐसे पाठ दिए, पक्के करो। समझाए भी होंगे। गुरु जो है भगवान है, गुरु को भगवान समझो, अतिथि को भगवान समझो, ऐसी बातें सिखाते थे। इसीलिए भारत महान था। भारत ऋषियों का देश है। यहाँ राजा भले होते थे, मगर राजाओं के ऊपर कौन होते थे? ऋषि, गुरु। वो गुरु कहे तो राजा को भी मानना पड़ता था। वो राजा भूल करे तो गुरु ऋषि सिखाते थे, उसको डांटते थे, उसको निकाल भी सकते थे। और प्रजा में भी तो ऐसे लोग थे जो राजा को भी बोल सके, ऐसे होते थे। तो पाठ दिए हैं और सब बैठ करके पक्का कर रहे हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, क्षमाम कुरु, अतिथि देवो भव। ये छोटी छोटी पंक्तियाँ तो तुरंत आ जाती हैं, तो पक्की हो गई। सभी ने आकर के गुरु को पाठ सुना दिए, हो गए। युधिष्ठिर नहीं आए, वो बैठे बैठे वो पक्के करे जा रहे हैं, वो करे जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं बैठे। गुरु ने आवाज़ दी, क्यों युधिष्ठिर इतनी देर, तुझे कभी इतनी देर नहीं लगती क्या? क्या हुआ, दिमाग ठिकाना नहीं है? ऐसा कुछ कहा हो। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, नहीं गुरु जी, अभी तक पाठ आया नहीं। ठीक है, जल्दी कर, ये क्या लगा रखा, ध्यान से जल्दी कर। थोड़ी देर के बाद नहीं आए तो फिर बुलाए, अरे अभी नहीं पक्का हुआ, कब तक पक्का नहीं, जल्दी कर। नहीं हुआ। आखिर में थोड़ी देर के बाद गुरु आए और लगाया एक चांटा। पाठ नहीं हुआ, अभी तक पाठ नहीं हुआ। तेरे जैसा विद्यार्थी कहे कैसे मानूंगा? तेरा दिमाग ठीक नहीं है, तू झूठ बोल रहा है, कैसे पाठ नहीं हुआ? लगा दिया चांटा। तब खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहते, पाठ आ गए। गुरु ने बताया कि चांटा लगा इसलिए आ गया? नहीं, वैसे तो आ गया, मगर मुझे विश्वास कैसे हो, मुझे पाठ आया कि नहीं, मुझे कैसे विश्वास हो? अरे इतना पाठ करने में कोई इतनी देर लगती है क्या? नहीं महाराज, नहीं गुरु जी, आपने सिखाया सत्यम वद, तो मुझे सच्चा बोलना पड़ेगा। आपने कहा धर्मम करो, धर्म करो, तो धर्म मुझे करना पड़े ना, मुझे करना आया कि नहीं? क्षमा गुरु, क्षमा करना, और क्षमा मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे कहाँ पता है? मैं जानूँ कि मुझे क्षमा करना आ गया, तब कहूँ ना कि मुझे आ गया। देखो कितनी सोच है, गहरी सोच है। शब्द आ गए, वो नहीं आया, वो नहीं मानूंगा आ गया, वो करना आ गया कि नहीं, सत्य बोलना आ गया कि नहीं, धर्म करना आ गया कि नहीं, क्षमा कर सकता हूँ कि नहीं, तब कहूँगा कि मुझे आ गया। ये धर्म की बात है। तो जब आपने कहा कि पाठ आ गया कि नहीं, तो मुझे सच्चा बोलना पड़े ना, मैं झूठ कैसे बोलूँ? मुझे अभी विश्वास नहीं है कि मुझे आ गया। तो मैंने कहा नहीं आया। आपने चांटा लगाया, क्षमा करनी चाहिए, मैं क्षमा कर सका, सहन कर सका, माफ़ कर सका, मुझे गुस्सा नहीं आया, तब कहूँ ना। मैंने देखा कि मुझे गुस्सा नहीं आया, तब कहा पाठ आ गया। ऐसी बात है। तो धर्म करने की चीज़ है, और ये करने में हम तो घोटाला ही करेंगे। धर्म की बात में हम घोटाला ही करेंगे, कितना भी समझे, कितना भी सुने, कितना भी पढ़े, मगर अंदर जो बैठा है ना धर्म इतने जमाने से, वो हमको कहेगा ऐसा नहीं, ऐसा कर। अंदर की सोच, अंदर से कोई आवाज़ आती है, ऐसा कर, उसकी सुनते हैं।
वो निकल जाए जीवन में से और ये धर्म व प्रतिष्ठित हो जाए, तब तक गुरु की जरूरत पड़ेगी। जब तक स्वयं गुरु न बन जाए तब तक गुरु चाहिए। तावत सेव्यो गुरुत्तम, तब तक गुरु की जरूरत पड़ेगी। कब तक? धर्म जब तक हमारे अंदर घुल मिल जाता नहीं। तो गुरु के साथ रहना है, गुरुकुल वास करना है। जैन परंपरा में गुरुकुल वास शब्द आता है। और अन्य धर्म जो है भारत के जो अन्य धर्म है उनमें गुरुकुल की बात आती है। यहाँ भी गुरुकुल वास की बात आती है। गुरु के साथ रह करके धर्म सीखा जाता है। और तीसरी एक बात बताई कि जो जिज्ञासु है, विनीत है, जो उसको सीखने की इच्छा है, वो गुरु के नज़दीक तो रहेगा। और एक बात इसमें और होगी, इंगियागार संपन्न। गुरु के मन में क्या है, गुरु क्या चाहते हैं। गुरु के हृदय से उसके तार इतने जुड़ गए, गुरु के साथ इतना घुल मिल गया, गुरु के हृदय से उसका हृदय इतना जुड़ गया कि गुरु के हृदय में क्या है वो जान ले। वो विनीत होगा वही जानेगा। गुरु जो करते हैं उसके पीछे आशय क्या है, गुरु जो कहते हैं उसके पीछे आशय क्या है, वो समझने की ताकत विनीत को ही आएगी। जो नरम है, जो झुकने वाला है, जो गुरु को चाहने वाला है, गुरु के प्रति उसके हृदय में सम्मान है, उसका हृदय गुरु के हृदय के साथ जुड़ जाए। और नहीं तो गुरु कहेंगे एक, समझेगा दूसरा, अर्थ करेगा तीसरा, और फिर गुरु को कहेगा आपने ही कहा था। ऐसे होते हैं लोग। मिले नहीं मिले, नहीं मिले। एक सेठ नौकर रखा है, घर की सफाई करनी है तो ऊंचे चढ़ना पड़ता है ना। तो सेठ ने कहा, ये हिंदी वाले नहीं समझे, गुजराती में बोलता हूँ। गुजराती में घोड़ो घोड़ो समझो सर। तो क्या होता है? तो सेठ ने कहा घोड़ा ले आ, तो नौकर गया तबेले में से घोड़ा लिया। तो देखो क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य, किस बात की बात हो रही है, कहने वाले के मन में क्या है ये समझना। इसके लिए मन खुला चाहिए, खुला मन, नरम मन, जुड़ने वाला मन चाहिए। गुरु के हृदय के साथ बात जुड़ जाती है तो वो समझ जाते हैं क्या गुरु चाह रहे हैं, गुरु क्या बोल रहे हैं वो तो समझेगा, मगर गुरु इशारों में भी क्या कह रहे हैं वो भी समझ जाएगा। इशारों के गुरु देखेंगे ना, ऐसा वैसा देखेंगे, उसमें भी समझ जाएगा गुरु को क्या चाहिए। गुरु खड़े होंगे तो वो समझ जाएगा कहाँ जाना चाहते हैं। इतना गुरु के साथ आचार्य सूत्र में एक शब्द है, तम मुक्ति, तब पुरस्कार, तम मण। गुरु के साथ कैसा मिल गया? तम मण, गुरु का मन इसका मन एक हो गया। तम मुक्ति, जैसे कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा, इसी तरह जैसा गुरु वैसा शिष्य, जिससे गुरु की सारी बातें उसमें आ जाती हैं। इतना वो स्वीकार करने वाला है, इतना वो खुला है कि गुरु की बातें उसमें बैठ जाती हैं। अनजान है, गुरु कहेंगे नहीं तो भी वो गुरु के पीछे पीछे चलते गुरु जैसा ही हो जाएगा। जैसे दूसरा अवतार हो गए, बाप वैसे बेटे और माँ वैसी बेटी। और एक चीज़ है, जैसा घड़ा वैसा उसका ठिकरा। तो जैसे घड़े की ठिकरे घड़े के रंग के होंगे, इसी तरह गुरु के पास जो रहता है उसमें गुरु के गुण अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तब पुरस्कार, हर बात में गुरु को बीच में रखेंगे। गुरु बीच में है, गुरु बीच में है, मन से कुछ नहीं करेगा, कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए। तो गुरु के पास तो जैसे बालक बन के रहेगा, और बीच में गुरु, हर बात में बीच में गुरु। अच्छा बेटा होगा वो हर बात में अपने पिता को, माँ को बीच में रखेगा कि इस काम में मेरे पिता क्या चाहेंगे, ये काम कैसे करूँ तो मेरे पिता को अच्छा लगे। अच्छा नौकर होगा तो सेठ को, मालिक को बीच में रखेगा कि मैं क्या करूं तो मेरे मालिक खुश हो। अच्छा शिष्य हर बात में गुरु को बीच में रखेगा कि क्या करूं, कैसे करूं तो गुरु प्रसन्न हो।
ऐसी विनय की बातें हैं, आगे भी बहुत बातें आने वाली हैं, हर एक बात का विचार करते रहें।